दोस्तों आप लोग महाभारत के बारे में जानते ही होंगे कितना बड़ा युद्ध हुआ था और जहाँ कहीं भी युद्ध होगा तो दो पक्ष से युद्ध होगा और उसमें कई सारे योद्धा होंगे और दोनों पक्ष का सैनिक होंगे। और अब सवाल यह उठता है कि महाभारत के उस समय में इतने सारे सैनिकों का खाना कैसे बनता था और कौन बनाता था। और सबसे मुश्किल सवाल ये है कि जब हर दिन हजारों सैनिक मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना का हिसाब किताब बनता था कि कितना सैनिक आज मारे जाएंगे उतना ही का खाना बनाया जाएगा जिससे कि खाना को बर्बाद होने से बचाया जा सके। तो वीडियो बहुत ही वंडरफुल होने वाला है, तो वीडियो के लिए आप लोग लाइक का बटन अभी से क्लिक करके रख लीजिए। दोस्तों जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्य के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे और उस समय एक ऐसे भी राजा थे जिन्होंने इस युद्ध से वंचित रहना ही उचित समझा। बट करता क्या, अब तो युद्ध की घोषणा शुरू हो चुकी थी और युद्ध से वंचित एक क्षेत्र के उडुपी के राजा भी थे जो युद्ध से वंचित थे। और उस राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। उस राजा ने कृष्ण के पास जाकर कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के ये तो योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। और उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि दोनों पक्ष के जो सैनिक हैं उसके भोजन का प्रबंधन मैं करूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को यह अनुमति दे दी कि ठीक है, आप दोनों पक्ष के सैनिक के भोजन का प्रबंधन कर सकते हैं। बट राजा के पास समस्या यह था कि प्रतिदिन जब वो भोजन बनाएगा तो किस हिसाब से बनाया जाए, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। इसकी चिंता का हल करने के लिए उन्होंने कृष्ण का सहयोग लिया। और उस समय आश्चर्य की बात यह थी कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में खाना बचता था। तो आखिरकार यह कैसे संभव हुआ। और युद्ध के अंत होने के पश्चात जब उडुपी के राजा से पूछा गया कि ऐसा आपने कैसे किया कि जितना आप खाना बनाते थे अभी भी बेकार नहीं जाता था और आपको कैसे पता चल जाता था कि आज इतना सैनिक का खाना बनेगा और कितना सैनिक आज मारा जाएगा। तब उडुपी के राजा ने जवाब दिया कि मैं हर शाम को श्री कृष्ण के कक्ष में उबला हुआ बादाम गिन कर रख देता था और श्री कृष्ण जी के खाने के पश्चात जब मैं गिनता था और जितना चना उसमें बचा रहता था उससे 1000 गुना के हिसाब से खाना बनाया जाता था। अगर मान लीजिए 60 चने उसमें बचा है तो कल 60,000 सैनिक का खाना बनेगा। और इस तरह से श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान नहीं होता था और बर्बाद होने से बच जाता था। आई होप वीडियो में दी गई जानकारी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और पहली बार हमारे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना इस वीडियो को।